हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं लोन डिफ़ॉल्टर्स के लिए एक न्यूज़ सुनाने वाला हूं, जो कि बहुत ख़ास है। वैसे तो अधिकतर लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन आज भी हमारे देश में सभी लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मामला अभी का है, 10-11 घंटे पहले ही एक न्यूज़ आई है, जिसमें हुआ क्या है। जो पैसे का लेन देन रहता है, जैसे कि अपन लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, तो यूपी में क्या हो रहा था। पुलिस वाले मतलब बैंक वाले पुलिस के पास पहुंच जाते हैं कि ये लोन नहीं चुका रहा है, तो उसको पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक सिविल केस है, इसमें कोई पुलिस केस का काम नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था कि उन बंदों को, मतलब 2 लोगों की जो आज ही न्यूज आई है, उन दोनों को पुलिस ने अंदर बंद कर दिया था, जेल भेज दिया था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने याचिका दायर की इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये कोई क्राइम नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमारी मतलब जो सज़ा है, जो हम पे क्रिमिनल केस लगा है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि ऐसा कहीं है ही नहीं कि कोई आपसी लेन देन को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट किया जाए। तब उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तब उन्होंने लॉयर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने ये आदेश दिया है कि यूपी में ये कानूनी अर्थव्यवस्था का खिलवाड़ हो रहा है, और अगर आगे सिविल मामलों को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि आपराधिक केस माने जाएंगे, तो यूपी सरकार, कानूनी अर्थव्यवस्था तो अपनी जगह, मतलब राज्य सरकार पर तक जो है कार्रवाई होगी इस मामले में, क्योंकि कानून में कहीं से कहीं तक आपसी लेन देन को क्रिमिनल केस नहीं माना जाता है। तो इसके लिए अभी और आगे एक बार और, जब अगली बार कोर्ट का फैसला आएगा, तब पेपर में आएगा, क्योंकि उन्हें बुलाया गया है। जिन लोगों ने क्रिमिनल केस बनाया है, उसके जिम्मेदार कौन कौन रहेंगे, इसके लिए कोर्ट ने बुलाया है। इसलिए किसी भी बैंक से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो आप ये ना सोचें कि कोई आपने क्राइम किया है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, सब परिस्थितियों की वजह से होता है। तो आप डरे नहीं, और कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को।